आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है, जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार। विकल्पित उत्तर दिए गए हैं। ए स्थिर रहता है, बी बढ़ता है, सी घटता है, डी उत्तरी ध्रुव पर बढ़ता है तथा दक्षिणी ध्रुव पर घटता है। इस प्रश्न के चित्र के माध्यम से समझते हैं कि भार बढ़ेगा या घटेगा। तो आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं कि किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसके भार में वृद्धि होगी या कमी। तो जैसे कि मान लीजिए यह पृथ्वी है, हमें पता है कि पृथ्वी जो होती है थोड़ी सी दीर्घवृत्तीय आकृति की होती है, यानी कि थोड़ी सी चपटी होती है। भूमध्य रेखा पर वो थोड़ी सी चौड़ी हुई रहती है और ध्रुव की दोनों स्थिति पर वो थोड़ी सी चपटी हुई रहती है। तो जैसे कि हमें पता है पृथ्वी के केंद्र से मान लीजिए यह जो रेखा है यह पृथ्वी की भूमध्य रेखा है और यह जो ऊपरी रेखा है जो कि लंबवत है यह पृथ्वी की ध्रुव रेखा होती है। तो पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा की जो त्रिज्या उसे हम आर मान लेते हैं और पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की जो त्रिज्या होती है उसे हम आर मान लेते हैं, यानी कि छोटा आर मान लेते हैं। तो इस स्थिति में प्रश्न में पूछा गया है कि अगर किसी वस्तु को या पिंड को भूमध्य रेखा से यानी कि इस स्थिति से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो पृथ्वी के उस पिंड के भार में कमी होगी कि वृद्धि होगी। तो जैसे कि हमें यहाँ पता है कि सूत्र F बराबर जी बड़ा एम बटा आर स्क्वायर, जहाँ जी गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, एम जो होता है वो पृथ्वी का द्रव्यमान होगा, छोटा एम जो होगा वह वस्तु का द्रव्यमान या पिंड का द्रव्यमान होगा और आर जो होगी वह वृत्ति यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या होगी। तो इस स्थिति में हमें पता चल रहा है कि यदि आर का मान बढ़ेगा यानी कि त्रिज्या बढ़ेगी तो एफ का मान घटेगा। तो पहली स्थिति में हम देखते हैं यदि आर का मान बढ़ा यानी कि कोई भी त्रिज्या अपन ले लेते हैं तो आर के मान को बढ़ने से जो होगा बल यानी कि एफ का मान कम होगा। दूसरी स्थिति में देखेंगे आर का मान अगर कम होगा तो इस स्थिति में जो बल का मान होगा वह हमें अधिक प्राप्त होगा। तो बल का मान यह स्थिति क्या है, अगर त्रिज्या अधिक होगी तो बल वहाँ पर कम लगेगा यानी कि पृथ्वी पर जो पिंड का भार होगा वह कम होगा, और जहाँ पर आर छोटी होगा यानी कि त्रिज्या कम होगी वहाँ पर बल अधिक लगेगा यानी कि पृथ्वी पर केंद्र की ओर अधिक बल लगेगा तो उस वस्तु का भार भी अपने आप अधिक प्राप्त होगा। तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं जैसे कि भूमध्य रेखा का जो त्रिज्या है आर वह अधिक है ध्रुव की त्रिज्या से। तो प्रश्न के अनुसार किसी पिंड को वस्तु को या किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुव पर ले जाने पर जो पिंड का भार होगा वह पिंड का भार जो होगा वह बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? जैसे कि इस सूत्र के माध्यम से हमने जाना अगर त्रिज्या अधिक होगी तो वहाँ बल कम होगा और बल कम होने के कारण उस स्थिति में यानी कि उस स्थान में गुरुत्वाकर्षण बल कम प्राप्त होगा और वस्तु का भार हमें कम प्रतीत होगा। जहाँ पर त्रिज्या कम होगी तो वहाँ पर अत्यधिक बल प्राप्त होगा और अत्यधिक बल पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने पर उस वस्तु का भार भी बढ़ जाएगा। अर्थात हमें पता है भूमध्य रेखा की जो त्रिज्या है ध्रुव की रेखा की त्रिज्या से अधिक है। तो हमारा उत्तर होगा जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाते हैं तो इसके भार बढ़ेगा। अर्थात हमारा विकल्प ए, सी व डी गलत होगा, सिर्फ और सिर्फ बी बढ़ेगा। हाँ, हमारी विकल्प डी में यह बोला है उत्तरी ध्रुव पर बढ़ता है तथा दक्षिणी ध्रुव पर घटता है। नहीं, दोनों ध्रुव पर यानी कि उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव पर भार जो होगा वह बढ़ेगा। किसी भी स्थिति में ऊपरी या नीचे उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर भार अलग अलग परिस्थिति में हमें प्राप्त नहीं होगा, अर्थात सेम प्राप्त होगा यानी कि समान प्राप्त होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।